वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ साधन स्टॉक रिव्यूज। इस सीरीज में हम करेंगे ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा जिस पे हमने एक साल से पहले वीडियो बनाया था और देखेंगे इन्वेस्टमेंट थीसिस जो प्रिपेयर की थी, इज दिस वर्किंग आउट फॉर द कंपनी और नॉट। अगर वहां पे एलोकेट करने की जरूरत है, वो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है और अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इंटैक्ट है, उसमें मैं या आप एक डिसीजन ले पाए कि क्या इस स्टॉक पे पोजीशन बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। सो ये मेरा एक होमवर्क है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले हमने बोरोसिल रिन्यूएबल पे चर्चा की, आज मैं बात करने वाला हूं जैस इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि आज से एग्जैक्टली एक साल पहले जैस इंजीनियरिंग की प्राइस थी 480 रुपीज जब ये वीडियो मैंने रिलीज किया था। इट हैज पीक टू 780 रुपीज। सो रफली 55-56% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। Currently it is available at less than 700। चैनल पे नए हैं तो प्लीज गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैंने जैश को एनालाइज किया था 2 वीडियोस में आज से एक साल पहले, उसे जरूर चेकआउट करें। एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू टुडेज एजेंडा। और आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। हमारा फ्रेमवर्क आज यूज करने वाले हैं वो है क्वालिटी ऑफ बिजनेस। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोर इन्वेस्टमेंट थीसिस इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का था कि मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या ये मैनेजमेंट क्वालिटी इंटैक्ट है, क्या बिजनेस प्रोस्पेक्ट इंटैक्ट है और वैल्यूएशन कहां पे है। तो ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस शेयर करूंगा जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है और उसके बेसिस पे इसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, बेसिस रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड्स लाइक ईवी बाय एबिटा और प्राइस बाय अर्निंग। तो लेट्स बिगिन विद आवर कोर मेंटल मॉडल जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है quality. So according to Sadhan, we have devised that there are 4 signs of high quality business. First, that it has good corporate governance. यानी जो management है that is very able. As an investor, as a retail investor, we are doing sidecar investing. यानी हम promoter के साथ invested हैं. So we need to know that who is running the car. Second is that business should be highly profitable. And third is that it should generate free cash flow. Fourth is very important, that whether इस कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एज है या नहीं। एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड की। जैस इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी बात लगी वो मैनेजमेंट का फोकस। मैनेजमेंट ने एक बहुत ही वेल डिफाइंड पॉलिसी बनाई है दैट एवरी ईयर दे विल लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट्स। सो ये शोकेस करता है कि कंपनी जो है फोकस्ड है टुवर्ड्स ग्रोथ। अगर नए प्रोडक्ट नहीं होंगे तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, दैट इज वेरी क्लियर। सो इस कंपनी ने पिछले साल जो है 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है वो बोरो की फ्रॉम देयर जर्मन पार्टनर इन्वेंट जिसका नाम है। उसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्वार्टरली कॉन कॉल में इन्होंने बताया प्रोडक्ट के इन्हें ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए हैं। सो जो प्रोडक्ट फोकस है दैट इज इस कंपनी का वो इम्पेकेबल है। दैट इज द नंबर 1 क्वालिटी व्हिच आई लाइक अबाउट द मैनेजमेंट, दैट दे आर फोकस्ड ऑन नॉट जस्ट मेनी प्रोडक्ट, एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट। सो अगर आप 2-3 प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं देन यू कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट। सो द क्रिस्टल क्लियर फोकस इस मैनेजमेंट का मुझे दिखता है। सो इसके पिछले साल उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया था जिसे कहते हैं बैक रेट स्क्रीन, दैट विल हेल्प टू बिड फॉर मेनी न्यू प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। ये इनका कहना था पिछले साल। और इस साल हम देखें तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हुई है बिकॉज मुंबई की जो म्यूनिसिपैलिटी है MCGM, उन्होंने कुछ 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अवार्ड किए हैं कि रफली 400 करोड़ का बिजनेस जैश को मिल सकता है बिकॉज जैश इज नॉट गोइंग टू बिड आउट। 7 प्लेयर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं जैसे L&T, VATech, वबाग। ये 7 प्लेयर जो है वो अल्टीमेटली जैश के प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो एक प्रोडक्ट फोकस जो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इन्होंने मुंबई में क्या प्रोजेक्ट आने वाला है उसके हिसाब से पिछले साल डेवलप किया था और गोइंग फॉरवर्ड जर्मन कोलैबोरेशन में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो हाई मार्जिन बिजनेस भी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पोस्टुलेट अबाउट मैनेजमेंट इज दैट स्किन इन द गेम, कि प्रमोटर कितना इन्वॉल्व है डे टू डे ऑपरेशन। छोटी कंपनियों में अगर प्रमोटर इन्वॉल्व ना हो ऑपरेशंस में देन कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। बट इस कंपनी के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है मिस्टर प्रतीक, ही इज वेरी मच इन्वॉल्व इन टू डे टू डे एक्टिविटी और पर्टिकुलरली जहां भी प्रॉब्लम होती है ही हिमसेल्फ गोज। लाइक सिंगापुर में एक प्रोजेक्ट उनका स्टक है। Then last phone call में he said that I will go and meet the client and try to get rid of the bottleneck. Not just Singapore, अमेरिका में भी पिछले साल हवाई में there was a order जो कि $1.6 million का ऑर्डर था, वो स्टक था because they were not able to open the bond. वहां पे MD himself has gone, so MD खुद वहां जाकर के मिल करके आए और now the solution has come out. Roughly around $4-5 million का बॉन्ड उनको मिल जाएगा। सो MD का स्किन इन द गेम यहाँ पे क्लियरली कॉन कॉल में बाहर आ रहा है दैट ही हिमसेल्फ गोज एंड टैकल द प्रॉब्लम, दैट शोकेस द मोटर क्वालिटी। कंपनी की सबसे खास बात यह है कि कंपनी
जितना बोलती है उससे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करती है। दी एक्चुअली वॉक द टॉक। और इसीलिए आई इन्वेस्टेड इनटू दिस कंपनी बिकॉज उसके पहले मैंने जो हिस्ट्री देखी थी और पिछले साल तो हम लोगों ने खुद ही विटनेस किया दैट दे हैव गाइडेड फॉर रफली 20% ग्रोथ इन 2022। फर्स्ट क्वार्टर कॉन कॉल में ही उन्होंने बताया था दैट they will be able to generate 350 crore kind of revenue, which they surpassed, and they actually generated 370 crores kind of revenue in last fiscal. So that showcase कि ये ज्यादा नहीं बोलते हैं, जितना बोलते हैं उसे वो परफॉर्म करते हैं. So that is a very good and unique quality which I would like to see in any management of my portfolio companies. So ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस कंपनी के बारे में। और इस गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग बिजनेस आउटलुक में डिस्कस करेंगे इस साल का आउटलुक उन्होंने गाइडेंस क्या दिया है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाइडेंस, सो वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। किसी बिजनेस में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है दैट बिजनेस शुड बी हाईली प्रॉफिटेबल। और ये मेजर करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस कंपनी का की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 3 सालों में अबव 16% है। अराउंड 15% इज अ बेंचमार्क फॉर मी। So it is beyond 15% for last 3 years. So that showcase that company ka business model intact hai and they are running a very profitable business. Now, third leg is very tricky. The company should be generating free cash flows. फ्री कैश फ्लो यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है उसमें हम वो कितने खर्चे कर रहे हैं जस्ट टू मेंटेन ऑपरेशंस, और वो ग्रोथ के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं उसको भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से डिडक्ट करते हैं। देन विल फाइंड आउट कि फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट कर पा रही है ये कंपनी। सो लेट्स सी हाउ दे आर फेयरिंग देयर। लास्ट 3 इयर्स में दे हैव जनरेटेड अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 68 करोड़। हालांकि एबिडा वाइज इन्होंने रफली 130 करोड़ का एबिडा जनरेट किया है लास्ट 3 इयर्स में, बट उसका रफली 60% ही कैश में कन्वर्ट हुआ है। तो एबिडा इज हाई बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज रफली 0.6 टाइम्स। So CFO by EBITDA जो है that is not at recommended level, it should at least be on the range of 0.8। अगर आप एक बहुत अच्छी कंपनी की बात करेंगे तो वहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय EBITDA इज जनरली above 0.80। तो यहाँ पे 0.6 पे है, सो दैट इज एन एरिया जहां पे दे हैव टू वर्क ऑन। साथ ही अदर पैरामीटर्स की बात करें तो फ्री कैश फ्लो उन्होंने रफली 32 करोड़ का जनरेट किया है पास्ट 3 इयर्स। दैट इज नॉट ग्रेट। कंपनी ने रोडनी हंट को अक्वायर किया था तो वहां पे भी थोड़ा कैपेक्स उन्हें करना पड़ रहा है और इनकी एक सब्सिडरी है, दे हैव इनकर्ड 12 करोड़ का कैपेक्स। तो मोटा मोटी इनका कैपेक्स प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं है बट कैश फ्लो से थोड़ा कैपेक्स की तरफ जाता है। इसके कारण फ्री कैश फ्लो में they are not able to manage good free cash flow. So cash flow from operation को समझने के लिए हमें working capital को भी समझना important हो जाता है। Long working capital cycle are not a welcome sign of a great business. So इस कंपनी की working capital days देखें तो ये पिछले 3 सालों में जब ऑर्डर बढ़े हैं और कोरोना के समय इनका पीक आउट हो गया था 94 डेज का, बट थैंकफुली नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 82 डेज। स्टिल इट इज हाई, बट अगर ये रेशियो नीचे की तरफ जा रहा हो देन वुड बी अ गुड साइन दैट they are able to generate good free cash flow। ये इंडिकेट करता रहेगा कि ये कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर पा रही या नहीं। इसमें एक अपडेट ये है दैट कॉनकॉल में उन्होंने बोला था कि पिछले 3 सालों में उन्होंने वर्किंग कैपिटल लिमिट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है। उनको बैंकर्स के पास जाना नहीं पड़ा है कि भाई मेरा वर्किंग कैपिटल लिमिट बढ़ा दो। सो इसका मतलब है कि दे आर नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कैपिटल फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो जो बिजनेस जो इनका पैसा जो है रिसीवेबल के फॉर्म में, इन्वेंट्री के फॉर्म में जो है वो बैंक फंडेड है, बट दैट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड देयर कंट्रोल। और वहां पे एक चेक लगा हुआ है जो कि बैंकर्स जो है वो अप्रूव कर उनको लिमिट देता, दे हैव मैनेज्ड विद इन दोस लिमिट्स। तो वो शोकेस करता है कि इनकी कैपिटल एलोकेशन इज अंडर चेक। फ्री कैश फ्लो ज्यादा तब होगा अगर आपके पास एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग हो। लकीली दे हैव अ वेरी गुड टैक्स एसेट जो कि अनयूटिलाइज रहे हैं ओवर पास्ट 5-6 इयर्स। क्योंकि 2018 में जब इन्होंने रोडनी हंट को अक्वायर किया, साइजेबल एक्विजिशन था, उसके साथ उन्हें एक अनयूज्ड टैक्स लॉसेस जो रोडनी हंट ने 2-3 सालों तक लॉस बनाया है, अभी तक वो लॉस ही बना रही थी, तो वो अनयूज्ड टैक्स एसेट बन गए हैं। तो वो गोइंग फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं और अभी भी वो यूज कर रहे हैं। सो इसके कारण इनकी जो इफेक्टिव टैक्स रेट जो कि 29% होना चाहिए वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि और लास्ट ईयर दे जस्ट पेड 7% टैक्स। तो टैक्स आउटगो कम है, इसका मतलब है कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन वो कर पाएंगे। साथ ही टैक्स बेनिफिट होने के कारण ही कंपनी जो गाइडेंस देती है उसमें दे गिव अ पैट गाइडेंस, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गाइडेंस देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि टैक्स गोइंग फॉरवर्ड इज अंडर चेक। सो दे कैन कैलकुलेट। और जनरली कंपनियां जो है वो एबिटा मार्जिन गाइडेंस देती है, बट इन्होंने एबिटा मार्जिन गाइडेंस के अलावा पैट मार्जिन गाइडेंस भी दिया है।
so, जो कि बहुत ही रेयर है. तो आई कैन फिगर आउट कि ये बेसिकली इसलिए है बिकॉज दे हैव दीज टैक्स एसेट इन देयर बुक्स जो कि वो यूज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड. सो दैट इज एन एडिशनल पॉइंट विच वाज नॉट हाईलाइटेड इन लास्ट वीडियो, बट दैट वर्क्स आउट वेल फॉर दिस साधन मेंटरशिप प्रोग्राम. टुमारो इज द लास्ट डेट टू ज्वाइन इन करंट बैच. अगर आप कल तक ज्वाइन कर लेते हैं देन यू विल बी पार्ट ऑफ दिस बैच, अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जब मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट करूंगा. तो इफ यू वांट टू लर्न यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उन्होंने अभी तक हिस्टोरिकली 17-18% के EBITDA मार्जिन पे ऑपरेट किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड इनका EBITDA जो है आगे ज्यादा होने वाला है, 20% के करीब होने वाला है FY23 में. तो इसका रीजन क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है फॉर हायर EBITDA मार्जिन. प्राइमरली देयर आर टू रीजंस. नंबर वन इज दैट एक्सपोर्ट्स आर हाई मार्जिन बिजनेस फॉर दिस कंपनी, और एक्सपोर्ट का प्रोपोर्शन जो है वो रफली मोर देन 50% क्रॉस कर गया था 21 में ही, और गोइंग फॉरवर्ड FY23 में दे हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 53% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस. जनरली यूएस में, सिंगापुर में, हांगकांग में जो इनके ऑर्डर रियलाइज होंगे, these are high margin business, so that is the source of high margin. और अगर ऑर्डर बुक भी देखें एज ऑन 30 जून 2022 इनके पास 586 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसमें से 435 करोड़ के ऑर्डर जो है वो आउटसाइड इंडिया है. रफली मोर देन 70% का ऑर्डर बुक जो है गोइंग फॉरवर्ड इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. दैट इज द कोर रीजन व्हाई कंपनी इज गिविंग अ हायर EBITDA मार्जिन गाइडेंस. साथ ही साथ एक और टेम्पररी सा रीजन है कि जब इन्होंने ये नए ऑर्डर बुक किए हैं, लास्ट के एक साल में काफी ऑर्डर फ्लो अच्छा रहा है, तो जो कमोडिटी प्राइसेस जो कि स्टेनलेस स्टील या ये सब चीजें जो इनकी रॉ मटेरियल है वो पीक पे थी. तो ये इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिक्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो हायर लेवल पे उन्होंने प्राइस लॉक इन करके कोट किया था. तो उसके कारण गोइंग फॉरवर्ड जो रियलाइजेशन होगा दैट वुड बी बेसिस हायर मार्जिन्स, जो कि उन्होंने पहले हायर रॉ मटेरियल को फैक्टर इन करके बिल्ड इन किया था. तो एक हायर मार्जिन होगा जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग कमोडिटी प्राइस टेलविंड गोइंग फॉरवर्ड. और गोइंग फॉरवर्ड भी मेरा व्यू भी कमोडिटी पे ये है कि कमोडिटीज आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट अप बिकॉज वी आर फेसिंग अ रिसेशन, क्योंकि हम यूएस में एक रिसेशन देख रहे हैं, यूरोप में वॉर के कारण एक रिसेशन की बात कर रहे हैं. दैट इज अ नेचुरल टेलविंड फॉर जैस इंजीनियरिंग. डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में भी नॉट जस्ट मुंबई, बैंगलोर एंड पुणे में भी प्रोजेक्ट्स अवार्ड होने वाले हैं फॉर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. म्युनिसिपैलिटीज आर गोइंग टू अवार्ड प्रोजेक्ट. रफली जो भी अवार्ड साइज होता है अराउंड 2% का नेचुरल ऑर्डर बुक जैश के लिए क्रिएट हो जाता है. अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो 26,000 करोड़ का ऑर्डर अवार्ड हुआ है, उसमें से रफली 400 करोड़ का एडिशनल वॉल्यूम फ्लो इन होगा टू जैस गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जो 7 लोगों ने जो अवार्ड जीता है दे ऑल विल टेक प्रोडक्ट फ्रॉम जैस इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑफ जैस. तो इस कंपनी का बिजनेस आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलरली यूएस. जो जैस यूएसए है, जो कि रोटनी हंट बिजनेस यूनिट है वहां पे उनकी पीक कैपेसिटी $75 मिलियन की थी, जो कि आज से 7-8 साल पहले जब कंपनी अपने नेचुरल पीक पे थी तब $75 मिलियन का बिजनेस कर रही थी. Currently, they are just doing a business of 25 million. So 1/3 अब पोटेंशियल पे ही ऑपरेट कर रही है. सो यूएस में जैसा कि अभी ब्रिटेन ने एक साल पहले $300 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान डेडिकेटेड टुवर्ड्स वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की तरफ डायरेक्ट किया था, उसके कारण यूएस में भी काफी एक्शन है. तो रोडनी हंट को काफी बिजनेस मिलेगा, एंड इफ दे ऑपरेट एट रफली 70-80% काइंड ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, देन इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बिकॉज दैट मार्जिन, दैट वो बिजनेस मार्जिन एक्रेटिव होगा. बेसिकली रोडनी हंट इज अ 180-year-old कंपनी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द मार्केट, इन यूएस मार्केट. और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ डिटोरिएट हुई थी तब जैश ने इसको खरीदा था, और नाउ रोडनी हंट हैज ब्रोकन इवन. अभी वो लॉस नहीं बना रही है, दे आर जस्ट मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस. तो अब वो प्रॉफिटेबिलिटी कर्व की तरफ मूव करेगी. सो दैट शोकेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउटलुक फॉर जैश. अब इस कंपनी का जो एज है, जो मोट है, उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसे देख सकते हैं. अब इस कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस कर ले तो सबसे पहले ये देखिए कि इस कंपनी की जो गाइडेंस है वो नेक्स्ट ईयर की 430 करोड़ का है. कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने अपने टॉप लाइन को ग्रो किया है. ओवर पास्ट 10 ईयर्स दे हैव ग्रोन बाय रफली 13-14% का कैगर है इनका ग्रोथ का, और नेक्स्ट ईयर भी 15% से ये ग्रो करेगी. ये कंपनी का गाइडेंस है, और सो फार दे हैव बीन एबल टू मैनेज देयर गाइडेंस क्वाइट वेल. लास्ट ईयर भी 20% का ग्रोथ किया था इन्होंने.
So company is clearly on a growth trajectory. They are doing a profitable growth. आप profit growth chart भी देख सकते हैं. अगर हम उनकी PAT margins guidance जो है उसको अगर ध्यान में रखें तो नेक्स्ट ईयर दे वुड बी रनिंग रफली 47 करोड़ ऑफ प्रॉफिट. तो इन्होंने जो गाइडेंस दी उसको मैंने एक्सेल में पुट आउट किया एंड यू वुड सी इन द स्क्रीन की मैंने दो केस डिफाइन किया. एक बेस केस जो कंपनी बोले कि इतना तो हम जरूर करेंगे, और दूसरा एक बुल केस जहां पे दे सेड दैट वी कैन डू 30 करोड़ एडिशनली. सो बेस केस में हमने 430 करोड़ की टॉप लाइन यहाँ पे डाली है और EBITDA मार्जिन 18% का रखा है, तो कंजर्वेटिव ऑन द कंजर्वेटिव साइड. कंपनी हैज सेड कि अगर 30 करोड़ एडिशनल रियलाइज कर पाते हैं टॉप लाइन तो इनकी EBITDA मार्जिन विल गो अप बाय 1.5%. सो सेकंड केस में हमने EBITDA मार्जिन को रफली 19.5% रखा है. इन दो केसेस को अगर हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बेस केस में 47 करोड़ आ रहा है और बुल केस में 55 करोड़ आ रहा है. कंपनी का मार्जिन गाइडेंस जो है वो 12% हो जाता है इन बुल केस. सो इन दोनों केसेस के बेसिस पे अब हम देखते हैं कि कंपनी क्या राइटली प्राइस्ड है और 1-2 साल के अंदर कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है. सो लेट्स जस्ट हैव अ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैट, और फाइनेंशियल एनालिस्ट इस चीज को कैसे देखता है, विल फिगर इट आउट. मीडियम टर्म अपसाइड पोटेंशियल इस कंपनी का जो है दो मेथड से मैंने डिटरमाइन किया. नंबर 1 इज EV by EBITDA, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो वहां पे EV by EBITDA इज द राइट मेट्रिक्स, इज अ बेटर मेट्रिक्स देन प्राइस बाय अर्निंग. तो इसकी हिस्टोरिकल EV by EBITDA जो है वो रफली 12 से 16 के बीच में वेरी करती रही है. सो 12 के बेसिस पे अगर बेस केस में देखें तो 859 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, जो कि करेंटली 850 करोड़ का है. सो अपसाइड इज नॉट देयर. अगर हम बेस केस की बात करें तो ये फेयरली प्राइस्ड है. बट अगर हम बुल केस की तरफ जाते हैं, अगर कंपनी अपने टारगेट अपने बेस्ट केस सिनेरियो की तरफ जाती है, देन देयर EV by EBITDA वुड बी 16. मतलब किसी एक दिन ऐसा हो सकता है, कुछ दिनों के लिए ये EV by EBITDA 16 पे ट्रेड करे, तो उस केस में ये 1400 करोड़ की EBITDA जनरेट करेंगे. तो उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू जो है, जो कि विच इज समेशन ऑफ डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस मार्केट कैप, तो डेट को हम रिड्यूस कर देते हैं एंटरप्राइज वैल्यू से, देन वी गेट अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1353 करोड़, और जो कि करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 850 करोड़ से 60% ज्यादा है. सो 60% का अपसाइड पोटेंशियल विद इन 1 to 1.5 years वी कैन एक्सपेक्ट. और कंपनी ने पिछले साल में भी 50% का रिटर्न दिया ही है. तो इट गोज इन सिंक विथ past performance, but it may not be always 60%. But let's have a look at price per earning multiple. So right hand side में आप देखेंगे कि बेस केस में मैंने PE 20 का दिया है और बुल केस में 25 का दिया है. बिकॉज हिस्टोरिकल PE का चार्ट आप देख सकते हैं कि 20 to 25 के बीच में ये वैरी करता है इस कंपनी का प्राइस पे अर्निंग. तो पैट 47 करोड़ अगर हम मानते हैं बुल केस में, बेस केस में, तो अपसाइड पोटेंशियल 11% का है. वही अगर हम PE जो है वो 25 का एज्यूम करते हैं और बुल केस प्रॉफिटेबिलिटी एज्यूम करते हैं, देन वी सी अ 60% काइंड ऑफ अपसाइड पोटेंशियल. सो अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय जैस इंजीनियरिंग. ये मैं अपने एनालिटिकल पर्पस के लिए ये मैंने स्लाइड तैयार की है, एंड इफ यू टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, इट्स गुड फॉर यू. अगर ये प्ले आउट होता है तो मैक्सिमम आई कैन एक्सपेक्ट इन 1 year 60% काइंड ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस. ये उसको क्रॉस भी कर सकते हैं या अंडर परफॉर्म भी कर सकती है. बट आई एम नॉट सेइंग कि मैं 1 साल का व्यू रखा हुआ है इसमें. मैंने एटलीस्ट 2 साल 3 साल का व्यू इस स्टॉक पे मैं रख रहा हूँ, बिकॉज FY25 तक का इस कंपनी का गाइडेंस जो है वो 650-700 करोड़ का टॉप लाइन का गाइडेंस है, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड गाइडेंस है. सो तब तक डेफिनेटली इट मेक्स सेंस टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर मीडियम टर्म फॉर मी फॉर दिस स्टॉक. जैस के स्टॉक में एंट्री तो मैंने ली है टाइम टू टाइम. सो किस समय एंट्री लेना है, दैट इज ऑल्सो ट्रिकी. सो जो साधन मेंबर है उनको एक्सेस है टू माई पोर्टफोलियो, सो दे गेट टू नो कि जैस में मैंने कब दोबारा एंट्री ली थी, सो दैट अगर आपने पहले नहीं एंट्री ली है, यू अगेन गो बैक एंड टेक अ पोजीशन इन गुड क्वालिटी बिजनेसेस लाइक जैस, जिसको मैं एनालाइज करता रहता हूँ एट माई एंड. वीडियोज कभी कभी साल में 1 बार या 2 बार मैं बना पाता हूँ, बट ऑन रिकरिंग बेसिस आई डू ट्रांजेक्शंस, तो उसका एक्सेस आपको मेंबरशिप के अंडर में मिल जाता है. तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट साधन मेंबरशिप. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो कि इस वीडियो से बेनिफिट कर पाए. साधन का एजेंडा सिंपल है, दैट रिटेल इन्वेस्टर शुड गेट एक्सेस टू क्वालिटी रिसर्च. और साथ ही साथ मैंने प्रोग्राम शुरू किया है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर कैन लर्न, जहां पे मैं बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक करेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक
early which become multi-bagger like Shivalik Bimetal, HLE Glasscoat, Borosil Renewal or Jazz is also going to be a multi-bagger for sure. So ये एक जर्नी है जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं then you can travel with me under साधन. You should definitely check the link in the description. तो जैस पे जो वीडियो मैंने बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर उसे चेकआउट करें अगर आप इस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.